हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC एलाइड सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो 8 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था, इसका फुल पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे और समय था हमारे पास 3 घंटे का। ये सी सीरीज है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गॉट री इलेक्टेड टू द UN ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में छठी बार चुना गया था, 6th टाइम, यानी 6th टर्म थी ये भारत की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री किशोर मकवाना इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं श्री किशोर मकवाना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन फिलिंग द ब्लैंक्स एवरी ईयर सिंस 2003। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कब से मनाया जाता है। ये तो सिंस 2003 से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जनवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट फर्स्ट है, विलेज मीन्स अ विलेज स्पेसिफाइज्ड बाय द गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी consisting of persons registered to in the electoral roll relating to the village। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्रोनोलॉजिकली आपको बताना है जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस और द पंचायत। तो यहाँ पे चेक करेगा तो सिटीजनशिप सबसे पहला आता है। ओके, पार्ट टू में सिटीजनशिप आता है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। सबसे पहले सिटीजनशिप, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस तो सबसे लास्ट में आते हैं। उसके बाद आती है द पंचायत और लास्ट में आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। 2 1 4 3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे सार्क सेंटर्स दिए गए हैं एंड प्लेसेस इज इट लोकेटेड। तो सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर कोलंबो में नहीं है, ये नेपाल में है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। थर्ड देखें, सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में है, बिल्कुल सही है। सार्क कल्चरल सेंटर ये श्रीलंका में है, ढाका में नहीं है। ओके, ये श्रीलंका में है। तो यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड एंड फर्स्ट यानी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिए हैं कमीशन और लिस्ट 2 में दिए हैं कि एस्टेब्लिश्ड। कब एस्टेब्लिश हुए? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी 1971 में। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना हुई थी एसटी की 2004 में। यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउथी रिबेल्स आर बेस्ड आउट ऑफ। ये जो हाउथी विद्रोही हैं ये यमन में पाए जाते हैं। ओके, यमन में है इनका संगठन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ग्लोब एंड मेल इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव डेली ऑफ। द ग्लोब एंड मेल किस देश का सर्वाधिक प्रामाणिक दैनिक समाचार पत्र है? अथॉरिटेटिव डेली है ये कनाडा का ये लीडिंग न्यूज़पेपर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द ग्लोब एंड मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, द विच कंट्री विल होस्ट द G20 इन 2024। 2024 में G20 की मेजबानी करेगा ब्राजील। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट। 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
तो 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन काठमांडू में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काठमांडू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे इन 2024? तो थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे इन 2024 वाज इज इन्वेस्टिंग इन वीमेंस एम्पावरमेंट ड्राइविंग प्रोग्रेस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 Wassenaar Arrangement Secretariat is located at Wassenaar Arrangement Secretariat is located at Vienna, option B correct होगा, Vienna। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 5, 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मृदा दिवस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इथोपिया इज अमंग चाइनाज बेस्ट फ्रेंड इन अफ्रीका, करेक्ट स्टेटमेंट है इथोपिया इज अमंग चाइनाज बेस्ट फ्रेंड इन अफ्रीका। सेकंड स्टेटमेंट है इथोपिया इज लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका, बिल्कुल सही है, इथोपिया जो है एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से जो है जमीन से घिरी हुई कंट्री है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सिंस एनफोर्समेंट। तो सबसे पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बाद कार्टजेना प्रोटोकॉल एंड देन नायोगा प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। सबसे पहले 2143 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमने बताना है करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है। फर्स्ट है माउंट मेरापी इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड इन जापान। तो ये वोल्केनो जापान में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। ओके, इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ना कि जापान का, तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू सिपापू डोम लोकेटेड इन एरिजोना यूएसए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है होनियारा इज अ की पोर्ट इन द वेस्ट इंडीज आइलैंड्स। तो ये वेस्ट इंडीज आइलैंड में नहीं है, ये सोलोमोन आइलैंड में है। ओके, सोलोमोन आइलैंड में, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सोलोमोन में है, वेस्ट इंडीज में नहीं है, तो स्टेटमेंट थर्ड गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखें सोलोमोन आइलैंड्स हैज बिकम अ फोकल पॉइंट इन द डिप्लोमेटिक टसल बिटवीन चाइना एंड यूएसए, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है युद्धाभ्यास इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो स्टेटमेंट गलत है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है जिसका नाम ये युद्धाभ्यास। सेकंड है तवांग सेक्टर इज इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड अगर फोर्थ स्टेटमेंट देखें हम, चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड सेवरल डैम्स ऑन तसांगपो एंड कैन यूज वाटर एज अ जियो स्ट्रेटेजिक वेपन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बोथ सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बैंक्स के नेम दिए हैं और हेडक्वार्टर्स दिए हैं, इनके आपको बताना है कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अगर हम सबसे पहले इजी बैंक के नोट से स्टार्ट करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये मनीला में है। ओके, यानी बी का हो जाएगा फर्स्ट। और देखें तो फर्स्ट बी के किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है बीजिंग में, न्यू डेवलपमेंट बैंक है शंघाई में, और जेपी मॉर्गन चेज बैंक है न्यूयॉर्क में। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1 में दिए हैं हमारे स्पेस मिशन दिए हैं और दूसरी साइड दिए हैं टारगेट। तो जूस मिशन जो है ये जुपिटर का है, जुपिटर टारगेट। मेवन मार्स का है, एंड मैसेंजर देखिए मैसेंजर मून का है, और आर्टेमिस जो है ये मरकरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म 2024 वाज हेल्ड एट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म 2024 की मीटिंग जो एनुअल मीटिंग हुई थी वो देवोस में हुई थी, देवोस स्विट्जरलैंड में। ओके, देवोस स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन सक्सेशन ऑफ होस्टिंग ईयर्स ऑफ G20।
तो इंडोनेशिया ने होस्ट किया था 2022 में G20, इंडिया ने 2023 में, 24 में ब्राज़ील करेगा और साउथ अफ्रीका 2025 में। तो 2143 2143 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है सिंकुला टनल विल बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2030 एंड सेकंड स्टेटमेंट है सिंकुला टनल विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज इन सिक्किम। देखिए तो सेकंड तो यहाँ से गलत हो जाएगा, सिक्किम में यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। सिंकुला टनल ये हिमाचल में है, हिमाचल और लद्दाख के बीच में, ओके, HP और लद्दाख के बीच में है ये, तो ये तो हट जाएगा। एंड सिंकुला टनल जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक, ना कि 2030 तक। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, करेवाज इन कश्मीर वैली आर नोन फॉर। कश्मीर घाटी के करेवा मैदान जाने जाते हैं ब्लू पाइन के लिए, ओके, ब्लू पाइन ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्लू पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लोअर गंगा कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम। निचली गंगा नहर निकलती है नरोरा बुलंदशहर से, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नरोरा बुलंदशहर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया डज नॉट पर्टेन टू ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस। निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषाओं से संबंधित नहीं है। ऑस्ट्रिक भाषाओं से संबंधित नहीं है जो भाषा, वो है बुघेली लैंग्वेज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, what was the density of population in India in the year 1951 में भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना था, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 1951 की सेंसस में। 1951 में जो डेंसिटी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की, वो थी 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 117 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ओके। 1951 के आंकड़े हैं ये भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया रिसीव्स अबव 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये एरिया है 11%, 11% एरिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्लाइंडिंग स्टॉर्म्स आर नॉट कॉमन इन। निम्नलिखित में से किन राज्यों में अंधाधुंध तूफान आम बात नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे ब्लाइंड स्टॉर्म नहीं देखने को मिलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड ब्लोन अनप्रोडक्टिव मटेरियल इज कॉल्ड एज। वायु में उड़ने वाली अनुत्पादक सामग्री क्या कहलाती है। अनप्रोडक्टिव मटेरियल जो होता है विंड में, वो होता है लोयस, ऑप्शन बी लोयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। केंद्रीय कुक्कुट प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। सेंट्रल पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर गुरुग्राम में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हरियाणा गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल्ली राजहरा रेंज ऑफ आयरन ओर रिजर्व्स इज लोकेटेड इन। लौह अयस्क भंडार की दल्ली राजहरा श्रेणी कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलियाबेट इज अ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। आलियाबेट किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आलियाबेट मिनरल ऑयल के लिए फेमस है, ओके। आलियाबेट खनिज तेल के लिए। आलियाबेट कहाँ है, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट आपको रिवर्स अरेंज करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आएगी लूनी रिवर, फिर आएगी बेतवा रिवर, उसके बाद आएगी सोन रिवर एंड सबसे ईस्ट में आएगी दामोदर रिवर, ओके। दामोदर सबसे ईस्टर्न होगी और लूनी वेस्टर्न होगी। वो 3 पहले पे आएगा और एक पहले लास्ट में आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैग्नेटाइट को काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, मैग्नेटाइट जो है ये ब्लैक आयरन ओर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे ब्लैक ओर के नाम से भी जाना जाता है, पहली करेक्ट। सेकंड अगर देखें, सीडेराइट को लौह कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सीडेराइट को बिल्कुल करेक्ट है, इसे आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है।
सी डे राइट को, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली और दूसरी। फर्स्ट 2 करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें पहली और दूसरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पास मैच करने हैं स्टेट से। तो हिमाचल में इनमें से कौन सा पास है? हिमाचल में आपको पता है शिपकी ला पास हिमाचल में है। क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड का 2, सेकंड का 2, यानी ऑप्शन ए होगा या बी होगा, इनको तो हटा दें आप। नाथुला पास सिक्किम में है, तो सी का हो जाएगा 2, बी का फर्स्ट और सी का 2। मानाला पास उत्तराखंड में है और थांगला पास जो है ये लद्दाख में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द रिकरेंस इंटरवल ऑफ ड्राउट इन वेस्टर्न राजस्थान? वेस्टर्न राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सूखे की पुनरावृत्ति की अवधि क्या है? तो सूखे की पुनरावृत्ति पश्चिमी राजस्थान में है 2.5 वर्ष में एक बार, 2.5 वंस इन 2.5 ईयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर रवीन्स? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में भीड़ों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? रवीन्स का जो एरिया है, हाईएस्ट एरिया अंडर रवीन्स, वो है यूपी में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। कितना एरिया है? यह है 12.31 या 12.31 लाख हेक्टेयर एरिया, सबसे ज्यादा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे आता है बिहार एंड फोर्थ पे आता है राजस्थान। गुजरात आता है फिफ्थ पर अंडर रवीन्स एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस वाज डिस्ट्रक्टेड बाय सुनामीज? कौन सी निम्नलिखित में से सभ्यता सुनामी द्वारा ध्वस्त की गई? तो ये सिविलाइजेशन है मिनोन सभ्यता, मिनोन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिनोन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन टाइडल वेव्स डैश ड्यूरिंग द कोस्ट एंड कॉज हैवी डैमेज टू सॉइल इज कॉल्ड एज सी इरोजन। समुद्री अपरदन कहते हैं सी इरोजन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो सूखा जो है, ड्राउट, ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47। अरेंज द फॉलोइंग डिजास्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर करें तो मुंबई फ्लड्स आए थे 2005 में, कश्मीर फ्लड्स 2014 में, उत्तराखंड डिजास्टर 2013 में और लेह क्लाउड बर्स्ट हुआ था 2010 में। तो क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले आएगा फर्स्ट 2005 पहले आएगा मुंबई फ्लड्स, फिर 2010 क्लाउड बर्स्ट, लेह क्लाउड बर्स्ट, एंड देन उत्तराखंड डिजास्टर एंड कश्मीर फ्लड्स, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चेन्नई हैड अ सीरीज ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स इन 2013। तो ये गलत है। सेकंड है, फ्लड फोरकास्टिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1958। बिल्कुल सही है, 1958 में फ्लड फोरकास्टिंग की शुरुआत हुई थी भारत में, जिसमें फ्लड वार्निंग की पहले जो है जानकारी दी जाती थी, वार्निंग दी जाती थी। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए, मुंबई विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 944 mm रेनफॉल इन जुलाई 26, 27, 2005। बिल्कुल करेक्ट है। इसके कारण यहाँ पे काफी फ्लड्स भी देखने को मिले थे। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोसेस दिया और कॉज दिया है इनका। पहला दिया है परमिएबिलिटी, ये है ग्राउंड कॉज, इसका कॉज जो है ये ग्राउंड कॉज। सेकंड है स्कोर है मोर्फोलॉजिकल कॉज। थर्ड है थॉइंग है फिजिकल कॉज एंड एक्सकेवेशन है मैनमेड कॉज। एक्सकेवेशन यानी जो खुदाई खनन वगैरह करते हैं, ये मैनमेड कॉज के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50। इन विच ईयर द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, फेम स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। फेम स्कीम भारत में, इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी? तो फेम स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 में, 2015 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट व्हेन
presented its report on national policy and child labor and assessment on December 20th 2023। तो चेयरमैन थे भर्तृहरि महताब, ये चेयरमैन थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स क्रूड ऑयल कंजप्शन इंडिया इंपोर्टेड इन 2022-23। जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है, इसका आयात भारत ने अपनी खपत का कितना प्रतिशत कच्चा तेल आयात किया 2022-23 में? तो 87% क्रूड ऑयल इंडिया ने इंपोर्ट किया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 2022-23 में। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जीसीसी कंट्रीज टू इंडियाज टोटल ट्रेड। भारत के कुल व्यापार में खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों का योगदान कितना है? तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/6, ऑप्शन बी 1/6। अगला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का जो है व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है? बाय वॉल्यूम कांडला पोर्ट जो है, कांडला पोर्ट, ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौद्रिक नीति के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है? तो यह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से किस स्टेट को जाना जाता है? तो ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, ऑप्शन डी जो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल शब्द जिसकी व्यापक आर्थिक सिद्धांत में अक्सर चर्चा की जाती है, ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स आर टू लो टू स्टिमुलेट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, ऑप्शन बी, उधार लेने और खर्चे को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन development index as calculated by the United Nations Development Program. So employment rate is not a component of human development index, option D, employment rate. Next question है question number 60, the repo rate in India refers to the rate at which commercial banks borrow from the Reserve Bank of India, option A जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है The Fiscal Responsibility and Budget Management Act in India aims to limit the government's fiscal deficit, option C जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, arrange the following schemes in ascending order as per the year in which they were launched. Rural Landless Employment Guarantee Program, Integrated Rural Development Program, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना। तो सबसे पहले आई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया, उसके बाद आया जवाहर रोजगार योजना एंड लास्ट में आई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे अगर इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ें तो यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट जो है ये थर्ड है, इन 2022-23 जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7% इन रियल टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ अगर देखें, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिजनेसेस एंड हाउस होल्ड्स हैव मॉडरेट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दी है और इनको जब प्रोमलगेटेड ईयर दिया है, मैच करना है करेक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, WTO कॉम्पिटिशन एक्ट। तो सबसे पहले अगर देखें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1995 में, तो सी का तो हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा हमारा फोर्थ, सी का होगा फोर्थ, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी में से एक होगा।
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1973 में, रेगुलेशन एक्ट आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1999 में, 1999 में। कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो चेयरमैन थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, काका कालेकर। क्वेश्चन नंबर 68, पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन हुम? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति है पार्लियामेंट में, संसद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अगर करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखें तो जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन आइदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का अधिवेशन नहीं हो पा रहा हो, तभी जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following articles of Indian Constitution says that the executive power of the state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करे जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ये है आर्टिकल 257, आर्टिकल 257, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बिल रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग of both houses of parliament it has to be passed with what kind of majority? संसद के दोनों सदनों के जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसमें जो है बिल किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है? जो बिल पास होता है ज्वाइंट सिटिंग, तो उसमें होता है अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित व वोट डालने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा जो है बिल पास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड फॉर टू अलाउ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट। किसी अत्यंत आवश्यक जनहित के मुद्दे पर बहस करना जो है ये कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन विच कोड? जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ये अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसमें जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंसाइड इन विच पार्ट? जो भारतीय संविधान के किस भाग में जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है? वेलफेयर स्टेट के बारे में है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज इट्स टेरिटरी? तो यह है पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फर्स्ट। Question number 76, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा समाविष्ट नहीं है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक लिबर्टी की नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद या विधायक को अयोग्य घोषित करने के संदर्भ में भारतीय संविधान क्रमशः 102 और 191 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 102 एवं 191 में
तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 102 एंड 191 में इनका जो है उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखें, अगर दल बदल की नवीनतम धाराओं के अनुसार एक दल का दूसरे दल में विलय तभी मान्य होगा जब उस दल के कम से कम 1/3 सदस्य उस विलय की स्वीकृति प्रदान करेंगे। जी ऐसी कंडीशन कोई नहीं है जो यहाँ पे बताई है 1/3 सदस्य ऐसा, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, बिल्कुल गलत है ये। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट जो है सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 178, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। करेक्ट स्टेटमेंट है, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आर द फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दूसरी भी, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, पुट द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन स्टेट्स की फॉर्मेशन कब हुई है, क्रोनोलॉजिकली इनको जो है व्यवस्थित करना है आपको। तो इनमें से देखें अगर, तो जो हरियाणा है ना, ये हिमाचल के टाइम में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो हरियाणा सबसे पुराना है इनमें से। तो हरियाणा तो यानी कि नंबर 2 सबसे पहले आएगा, तो नंबर 1 भी नहीं आएगा, नंबर 1 भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी और डी में से होगा। ऑप्शन बी और डी में से होगा, तो नंबर 2 तो फर्स्ट पे आएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर। और झारखंड की हुई थी 15 नवंबर को, सॉरी हाँ झारखंड की हुई थी 15 नवंबर को, बिल्कुल सही है। और हरियाणा की हुई थी 1966 में। तो स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 80 अगर देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कौन कौन सा, तो स्टेटमेंट अगर देख, तो मनी बिल हैज टू पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाय राज्यसभा सेपरेटली एंड राज्यसभा आल्सो हैज द पावर टू अमेंड इट। तो ये गलत है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। सेकंड अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जी बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। बिल्कुल सही है, जो पार्लियामेंट है इसका, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो प्रेसिडेंट आता है और एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, दोनों हाउस और पार्लियामेंट से बनती है पार्लियामेंट। तो ऑप्शन जो है स्टेटमेंट फोर्थ सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, बी 2 और 4, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन सी। लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करनी है। क्वेश्चन नंबर 81 में स्टेट बतानी है और यहाँ पे लोकसभा सीट्स कितनी है। देखिए तेलंगाना में 17 सीट्स हैं, उड़ीसा में 21 सीटें हैं, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 48 लोकसभा सीट्स हैं महाराष्ट्र में, और आसाम में है जो 14 सीट्स हैं 14। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज मूवमेंट। भीमराव अंबेडकर, पहले राजा राम मोहन राय अगर कर लें तो सती प्रथा। महात्मा गांधी, अनटचेबिलिटी, और अंबेडकर ये कास्ट से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेन एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू, वुमेन एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डाइवोर्स से रिलेटेड नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये गलत है, नेगेटिव है। तीनों से ऑप्शन सही है, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, जेंडर डिस्पैरिटीज इज इन न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। भोजन में जो लैंगिक असमानता है निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है। लड़कियों में शारीरिक कमजोरी के लिए जिम्मेदार है, सही है। लड़कियों में खून की कमी, सही है। लड़कियों में मृत्यु दर की कमी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1992 में जो कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वॉज फाउंड बाय इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग एस्टेब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1916? 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो स्थापित की गई थी इंडियन होम रूल लीग, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन होम रूल लीग के, जिसको एस्टेब्लिश किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, हु रोट देवी चौधुरानी? देवी चौधुरानी किसने लिखी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी देवी चौधरानी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, हु एस्टेब्लिश्ड डॉन सोसाइटी? डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की? डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सतीश चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ईयर वॉज प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फॉर्म्ड? प्रगतिशील लेखक संघ का गठन जो है कब हुआ था? 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1936। क्वेश्चन नंबर 92, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया? स्टेट फॉर ब्रिटिश इंडिया, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का के अंतिम सचिव थे? अंतिम सचिव थे लॉर्ड लिस्टोवल। ये अंतिम लास्ट सेक्रेटरी थे स्टेट फॉर ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्रा मल्ल्या विशाखापट्टनम में सलूर क्षेत्र के आदिवासी थे। किस वर्ष इसने या उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? 1900 एडी में कोर्रा मल्ल्या जो ट्राइबल थे विशाखापट्टनम में, इन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर वाज द ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड? ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1914 में, 1914 एडी में। क्वेश्चन नंबर 95, इन विच स्टेट कॉमनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड? जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जो कॉमनल अवार्ड था इसे कब अनाउंस किया था? ये अनाउंस हुआ था 16 अगस्त 1932। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय लाला लाजपत राय? द बुक जो है यहाँ पे, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट रिटन बाय लाला लाजपत राय, दिस बुक इज रिटन बाय अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, नॉट लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग 1946-47? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग 1946-47। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 मार्च 1928। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये अटैक हुआ था 1929 को, ना कि 1928 को। तो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। बिल्कुल करेक्ट है, इन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था 1931 को। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज दीज एंग्लो नॉन इंडियन जो है प्रेसिडेंट्स थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जॉर्ज यूल ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1988 में। इनके बाद 19 दिसंबर 1989 में विलियम वदरबर्न बने 1989 में। इसके बाद अल्फ्रेड वेब बने थे 1894 को। एंड हेनरी कॉटन इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1904 1904 को। तो सबसे पहले आएंगे ए यूल, फिर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन डी। 100 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। बिल्कुल सही है। मॉडर्न इंडियन एजुकेटेड इंडियंस ने जो है सपोर्ट नहीं किया था रिवोल्ट को, 1857 के स्वतंत्रता रिवोल्ट को जो हुआ था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1928।
डेट गलत दी गई है, 1927 को एस्टेब्लिश हुआ था ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 101, एक साइड ऑथर दिए हैं और दूसरी साइड बुक्स दी गई है। तो बुक दी गई है फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये बुक लिखी है एम.एन. रॉय ने। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, ये बुक राम मनोहर लोहिया की है। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स अरविंदो घोष की बुक है। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है और बाल गंगाधर तिलक की है। एंड एरोइन एंड ओरियन जो बुक है ये बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीयन प्रिंसिपल से, गांधीयन फिलोसफी से। व्हाट टर्म इज गांधी जी यूज्ड फॉर सोशल वर्क टू एक्सप्रेस अ स्पेशल अप्रोच टू रिबिल्ड मैन एंड द नेशन। जो इनकी अप्रोच थी मनुष्य और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, जो विशेष दृष्टिकोण था इनका, विशेष अप्रोच थी व्यक्त करने के लिए गांधी जी ने सामाजिक कार्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? वो शब्द काफी फेमस था, सत्याग्रह वर्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 103, एज पर गांधी जी व्हाट इज द पावरफुल मीडियम फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन और विकास का जो है सशक्त माध्यम क्या है? तो ये है सत्याग्रह, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सत्याग्रह। ऊपर वाले ऑप्शन में आप चेक कर लें एक बार, इसमें होगा रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में इन्होंने कहा था। मनुष्य और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए गांधी जी ने सामाजिक कार्य के लिए शब्द जो यूज किया था वो था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ना कि सत्याग्रह। ओके, तो इसको करेक्ट कर लें, ये मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सत्याग्रह नहीं था, ये था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ऑप्शन ए होगा 102 का, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 है, व्हाट वाज कंसीडर्ड एज अ मॉरल एलिवेशन बाय गांधी जी? गांधी जी ने किसे नैतिक उत्थान माना था? टोटल प्रोहिबिशन यानी पूर्ण निषेध को गांधी जी ने नैतिक उत्थान माना था, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 है, कस्तूरा मेमोरियल ट्रस्ट विच एम्ड एट ट्रेनिंग रूरल women for the various nation tasks for of rural reconstruction had headquarter at कस्तूरा मेमोरियल ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यों के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना था, का मुख्यालय कहाँ था? इनका मुख्यालय इंदौर में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंदौर। अब चलता है हिमाचल जी के, एचपीजी के। क्वेश्चन नंबर 106, बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 107 है, ट्राउट फाउंड इन रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द फेमस वेराइटी ऑफ फिश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फिश की वैरायटी है ये। क्वेश्चन नंबर 108, वेयर इज द फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म हिमाचल प्रदेश के उन्ना के सलोह में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सलोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है? तो मियार ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110, बाखली खड्ड इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश? बाखली खड्ड जो है ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्यास रिवर। अगला क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी से ही है, ऊहल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ व्यास रिवर, अगेन व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है ऊहल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पंच पांड्या ट्री? खजियार लेक प्रसिद्ध है पंच पांड्या ट्री के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंच पांड्या ट्री, ऑप्शन बी है खजियार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, चक्की रिवर्स ज्वाइन ब्यास रिवर नियर, चक्की रिवर ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है पठानकोट के पास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पठानकोट। क्वेश्चन नंबर 114 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश? तिल्लरधार इज नॉट नोन फॉर जिप्सम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तिल्लरधार। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द ड्राई हिल सॉइल जोन? ड्राई हिल सॉइल जोन में, शुष्क पहाड़ी मृदा क्षेत्र में जो है पोंटा साहिब नहीं आता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? केलोंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस
ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन ऑप्शंस में से कोल्ड केलोंग जो है सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र है। क्वेश्चन 117, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक हिल? शिवालिक हिल में फुली कौन सी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है? यह है ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118 है, दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974, सही है। दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व हैज 67 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो इसका एरिया इतना नहीं है, इसका एरिया जो है 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, केवल छोटा सा है ये। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, कैडबरी चॉकलेट्स हैव देयर चॉकलेट मेकिंग प्लांट इन एट राजबन इन हिमाचल प्रदेश। स्टेटमेंट गलत है, राजबन में नहीं है चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट का प्लांट। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट है, जो बरमाणा सीमेंट प्लांट है ये सिरमौर में लोकेटेड है, ऐसा बोला है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट गलत है। बरमाणा सीमेंट प्लांट ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर जो है इनकरेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ, तो अगर नॉर्थ टू साउथ देखें, नॉर्थ टू साउथ, तो जोगिंद्रनगर सबसे पहले आता है, फिर सरकाघाट आता है, फिर रिवासर आता है, और लास्ट में सुंदरनगर है। तो 1 2 3 4 ये पहले दिए हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 121, अरेंज द फॉलोइंग पिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है लोएस्ट टू हाईएस्ट। लोएस्ट टू हाईएस्ट बोला है तो सबसे पहले आएगा 4 यानी चूड़धार, फिर आएगा पिन पार्वती, इससे थोड़ा ज़्यादा, फिर लास्ट में उमाशिला, और सबसे लास्ट में आएगा दियोटिबा चौथे पे। चूड़धार की हाइट है 3647 और दियोटिबा सबसे ज़्यादा है, इसकी हाइट है 6001। तो छोटे से लोएस्ट टू हाईएस्ट बोला है, लोएस्ट टू हाईएस्ट यानी लोएस्ट है चूड़धार, तो लोएस्ट सबसे पहले आएगा 4 1 3 2, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऊना डिस्ट्रिक्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। कोल्डेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश शिमला, गलत है, शिमला सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट नहीं है। एंड रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, NH 505 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है NH 907 इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। इसकी लेंथ जो है केवल 7.42 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। सेकंड, किन्नौर हैज़ द लीस्ट रोड लेंथ इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो रोड की जो लेंथ है वो है 755 किलोमीटर ओनली, तो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है आपको बताना है। देखिए, बाबा हाइडल प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, गिरी सिरमौर, बस्सी मंडी, बनेर कांगड़ा। ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन सी सॉरी करेक्ट कर ले, ऑप्शन सी जो हमने यहाँ मैच किए हैं ऑप्शन सी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड एलेम्ब्रो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1842 टू 1844, वेयर वाज हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन शिमला। तो इनका जो रेजिडेंस था शिमला में वो था ऑकलैंड हाउस, ऑप्शन सी ऑकलैंड हाउस में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 127, इन विच ईयर वाज द गेयटी थिएटर इन शिमला ओपन। 1887 में, 1887 में ओपन हुआ था गेयटी थिएटर शिमला में। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द धूम रिबेलियन। धूम रिबेलियन ऑफ 1859 किसने लीड किया था? फतेह सिंह ने लीड किया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फतेह सिंह। क्वेश्चन नंबर 129, हु वाज द किंग ऑफ मंडी ड्यूरिंग द फार्मर्स मूवमेंट ऑफ मंडी विच टुक प्लेस इन 1909 AD। तो उस समय राजा थे मंडी के भवानी सेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रेम पंचारिणी सभा ऑफ धामी रिमेन्ड एज धामी प्रजामंडल। तो धामी
में जो प्रेम पंचारिणी सभा थी, इसका नाम धामी प्रजामंडल बदला था 1939 में, जब धामी गोलीकांड भी हुआ था उसी वर्ष, ये भी उसी समय में ये भी नेम चेंज हुआ था, इससे पहले, धामी गोलीकांड से पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 131, टोपीलानी इज द फॉर्म ऑफ मैरिज प्रेवलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। टोपीलानी ये पंगवाल ट्राइब का एक व्यवहार का रूप है, एक प्रचलित व्यवहार का रूप है, विवाह का रूप है, सॉरी, ये विवाह का जो है मैरिज। ऑप्शन डी ध्यान में रखें, पंगवाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडी रूलर बिल्ट भूतनाथ टेम्पल एट मंडी। भूतनाथ मंदिर का निर्माण किया था राजा अजबर सेन ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133 है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे श्यामचंद नेगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, श्यामचंद नेगी। प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद, वाइस प्रेसिडेंट पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट थे श्यामचंद नेगी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट किंग ऑफ गुलेर स्टेट। गुलेर स्टेट के अंतिम राजा थे राजा भूप सिंह। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 163, इन तारिक ए फिरोस्ता, तारिक ए फिरोस्ता, फरिश्ता रेफर्स टू नगरकोट एज, फरिश्ता रेफर्स टू नगरकोट एज भीम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर पझौता किसान सभा वाज फॉर्म्ड। पझौता किसान सभा का गठन हुआ था 1942 को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952। 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इन्हें नियुक्त किया गया था एमएस हिम्मत सिंह, जो है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। 1952 में इन्हें नियुक्त किया गया था। डेट भी याद रखें, सन याद रखें, 1952 को फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एम एस हिम्मत सिंह। Consider the following statements regarding Lord Amherst. Lord Amherst स्टेटमेंट, फर्स्ट ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ हु विजिटेड इंडिया। बिल्कुल करेक्ट है, 1927 में विजिट किया था उन्होंने शिमला। सेकंड स्टेटमेंट में दे दिया गया है 1827 इन 1827 ही स्टेड विद मेजर कैनेडी द पॉलिटिकल ऑफिसर ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट एट कैनेडी हाउस में। ये ठहरे थे कैनेडी हाउस में। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए। 140 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाब बाउंड्री कमीशन। पहली स्टेटमेंट है, कमीशन वाज सेट अप बाय द 30th अप्रैल 1966। बिल्कुल सही है, लेकिन 1966 में आया था, लेकिन जो डेट थी वो 30th अप्रैल नहीं थी, वो 23rd अप्रैल थी। तो ये गलत है। सन ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेट यहाँ पे गलत दे दी गई है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखें, 2 मेंबर्ड कमीशन हैड जस्टिस जेसी शाह एंड सरदार हुक्म सिंह एज अ मेंबर। जेसी शाह तो इसके जो मेन कमीशन के जो चेयरपर्सन थे, लेकिन इसके जो अदर मेंबर थे वो 2 और मेंबर थे, जिनमें से हुक्म सिंह नहीं थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द कांगड़ा किंग्स। तो मेघचंद की अगर बात करें यहाँ पे सीक्वेंस में करने हैं, मेघचंद सबसे पुराने हैं इसमें। मेघचंद 1390 एडी में उनका रेन था। हरिचंद 1405, त्रिलोकचंद 1605 और बिधिचंद 1588। तो सबसे पुराने ऑप्शन सी मेघचंद, मेघचंद के बाद हरिचंद, फिर 4 और फिर 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन बी। जो हमने पहले आंसर की डाली थी एचपीजी की, तो इसमें यहाँ पे बीधी चंद में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी, तो उसको करेक्ट कर लें। ऑप्शन बी ही इसमें सही होगा। यहाँ पे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में डिस्ट्रिक्ट जो है कांगड़ा किंग्स को, कुल्लू किंग्स को। कुल्लू किंग्स में जगत सिंह 1637 में इनका शासनकाल शुरू हुआ। टेढ़ी सिंह 1742। अजीत सिंह की बात करें अगर, अजीत सिंह 1680 1816 सॉरी 1600 से नहीं 1816। और मान सिंह, राजा मान सिंह जो थे ये 1688। तो 1700 सबसे पहले 1637 सबसे पहले 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो 2 सबसे पहले इसी ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन बी में ही है। जगत सिंह सबसे पहले, फिर
मान सिंह फर्स्ट आएगा, फिर टेडी सिंह और फिर अजीत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डगसाई कंटेनमेंट वाज फाउंडेड इन 1843। ये डगसाई कंटेनमेंट फाउंड हुआ था, इसको एस्टेब्लिश किया था 1847 में, 1847 में, ना कि 43 में, तो ये गलत है। 1622 में जहांगीर ने कॉन्कर नहीं किया था कांगड़ा फोर्ट को, 1620 में किया था एक्चुअली, तो ये स्टेटमेंट भी डाउटफुल है, ये भी गलत ही कंसिडर की जाएगी। करम प्रकाश ने, सिरमौर के करम प्रकाश ने एस्टेब्लिश किया था नाहन टाउन को, बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है ये ताबो मोनेस्ट्री को भी बिल्ड, लद्दाख के जो किंग थे, राजा थे, इन्होंने फॉर्मेशन इसकी नहीं की थी ताबो मोनेस्ट्री की, तो ये भी गलत है। तो यहाँ केवल ऑप्शन सी ही करेक्ट बचता है, जो कि ऑप्शन में एक में नहीं है, केवल 2-2 के पेयर में है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल ही होगा। ओके, शायद ग्रेस मार्क्स इसके मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्दी आदिवासियों का सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च देवता जो है भगवान शिव है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, जानेकंग और जानेटोंग हिमाचल प्रदेश के किन्नर आदिवासी में प्रचलित विवाह का एक रूप है, जिसे अरेंज मैरिज, इसका मीनिंग जो है अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज। ओके, जानेकंग इसे कहा जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पे मैच करनी है प्रिंसली स्टेट्स को, शूट ऑफ करने हैं ये। ओके, तो जसवा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, बलसन सिरमौर से, सिब्बा सिब्बा गुलेर से, और दाड़ी ये थरोच है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 द यूथ ऑफ द स्टेट विल बी प्रोवाइडेड सब्सिडी टू सेट अप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन देयर ओन लीज्ड लैंड। द सब्सिडी रेट इज 40%। To increase the income of milk producers, which measure will be used by the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कौन सा उपाय अपनाएगी? उसमें लीवी मिल्क सेस लगेगा। ओके, दूध उपकर लगाना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 148, इन 2022-23 the growth rate of manufacturing sector in Himachal Pradesh is estimated at fill the blanks percent over the previous year at constant prices, 7.2%, option D। क्वेश्चन नंबर 149, what is the target of HP शिवा प्रोजेक्ट? HP शिवा परियोजना का लक्ष्य क्या है? इनका जो टारगेट है वो है टू ग्रो कैश क्रॉप्स ऑन 6000 acres of land by 2028। क्वेश्चन नंबर 150 है, व्हाट इज द टारगेट एरिया ऑफ पैडी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2023-24? हिमाचल प्रदेश में धान उत्पादन का लक्ष्य क्षेत्र क्या है? तो ये एरिया है, जो टारगेट एरिया है 88.16 थाउजेंड हेक्टेयर्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ मच सब्सिडी इज प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल्स एंड शैलो वेल्स? तो सब्सिडी जो दी जाती है वो है 50% सब्सिडी दी जाती है बोरवेल्स में। ओके, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23? हिमाचल प्रदेश में किस फसल की उत्पादकता सबसे अधिक है? तो यह है रबी पल्सेस की, रबी दालों की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? इन हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? इन ऑप्शन में से मंडी की सबसे कम है साक्षरता दर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुख आश्रय सहायता कोष इन हिमाचल प्रदेश? सुख आश्रय सहायता कोष का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो स्कीम है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन एंड यूथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के स्वस्थ क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? यह है, राष्ट्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 में के अनुसार नवजात मृत्यु दर हिमाचल में 14.9 प्रति हजार जन्म है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है।
अगला क्वेश्चन है सेतु प्रोजेक्ट इन कांगड़ा विच वॉज कमीशनड इन 2023 हैज द कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 मेगावाट की कैपेसिटी है सेतु परियोजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विच इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है वो है रियो पुरजिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमस्वा जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी है, हिमस्वा की फुल फॉर्म। हिमस्वा की फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 में वानिकी और लैंगिंग उप क्षेत्र का एक सकल मूल्य राज्यवर्धित में कितने प्रतिशत योगदान है। 3.74% योगदान है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 3.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2023-24। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है तो इसको हम स्किप करेंगे, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। पहली स्टेटमेंट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, गलत है। फर्स्ट रैंक है पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है हमीरपुर पॉपुलेशन डेंसिटी 594 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, गलत है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है हमीरपुर की वो है 407 या 406 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इनमें से कोई सा भी आपको डाटा मिल सकता है, 407 या 406। 406 भी कंसीडर करते हैं कई जगह पे, तो पहली सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। 594 तो नहीं है। ओके, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट एसपीआई हैज 3 डायमेंशंस बेसिक ह्यूमन नीड्स फाउंडेशंस ऑफ वेलबीइंग एंड अपॉर्चुनिटी, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स हैज 3 डायमेंशंस बेसिक ह्यूमन नीड्स फाउंडेशंस ऑफ वेलबीइंग एंड अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश हैज बीन रैंक्ड 9th एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 एंड अटेन्ड टियर 2 स्टेट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड जो है गलत है, तो फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 163 अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग 2023-24। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो फॉर्म हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको रखना है, यानी घटते क्रम में, सबसे बड़ा फिर कम फिर उससे कम। तो सबसे पहले आएगा कांगड़ा, कांगड़ा पहले पे है, कांगड़ा में है 534, हमीरपुर में है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 95, मंडी में है 268 और चंबा में है 368, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन से जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट है इन जून 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ पावर अनाउंस्ड दैट इंडिया हैज बिकम द पावर सरप्लस कंट्री विथ नो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, इलेक्ट्रिसिटी और कोल। बात तो ये सही है लेकिन ये जून 2019 में अनाउंस नहीं हुआ था, ये अनाउंस हुआ था 2017 में, तो स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें इंडियाज पर कैपिटा पावर कंजप्शन वाज 1149 एज ऑन मार्च 31, 2018, बिल्कुल सही है। पीपीएज आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द प्रोक्योरर्स एंड द जनरेटर्स पावर प्लांट्स, स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पूछा था कौन सी जो है आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर स्कीम बतानी है और ये कब लॉन्च हुई थी, ईयर ऑफ लॉन्चिंग बतानी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च हुई थी 2007-8 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी 2016 में। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लॉन्च हुआ था 2014 में और किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था 1998 में लॉन्च हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 166 नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट
per minute in an average adult person at rest is 15 to 18 जो है ब्रीदिंग रेट है एक नॉर्मल एडल्ट की एज 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 इन रेस्ट, ओके, स्टेट ऑफ रेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल्स। तो ये ऑडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीकेसर का भाग नहीं होता। वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, पुंकेसर नहीं होता है, पेटल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। सोनार में कौन सी वेव्स यूज होती हैं? ये होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती हैं सोनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कलाइडोस्कोप इज बेस्ड। कलाइडोस्कोप इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 173 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर में कौन सी मेटल होती है? ये होती है मर्करी मेटल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मर्करी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल्स। पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल्स निम्नलिखित में से जंतु कोशिका कौन सा अंग जो है बिजली घर कहलाता है? बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द एनिमल सेल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइलिया हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है किस रेप्टाइल में होता है? देखिए स्नेक, लेजर्ड और टर्टल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओके, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है लेजर्ड, स्नेक्स और टर्टल में। क्रोकोडाइल में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 176 है एन ऑब्जेक्ट वेट्स 16 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हेन व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखिए ग्रेविटी अर्थ पे जितनी होती है उससे 1/6 होती है, 1/6 होती है मून पे, ओके, 1/6 कम होती है। तो जो वेट में ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मेजर होता है 60 न्यूटन अर्थ पे, तो वो मून पे मेजर होगा 60/6। तो 6 से 10 से कट जाएगा तो 10 न्यूटन जो है वेट मेजर होगा मून पे किसी ऑब्जेक्ट का, ओके, अगर अर्थ पे उसका वेट 60 न्यूटन है तब। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उल्काएं और धूमकेतु जो है ये सोलर सिस्टम का यानी सौर परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तारामंडल सदस्य नहीं है सौरमंडल का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक फीमेल बॉडी में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। बिल्कुल सही है। हवा जो है वायु, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, हवा कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इट इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए ऑक्सीजन जो है बर्निंग को सपोर्ट करती है, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। एंड नेसेसरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिंदा रहने के लिए, श्वसन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180 गिवन बिलो आर अगेन 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है व्हाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। बिल्कुल सही है, वेबग्योर से बनती है 7 कलर्स, वेबग्योर। सेकंड स्टेटमेंट है रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बिल्कुल गलत है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट्स, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट बोथ तो नहीं होंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर
इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड्स। तो मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, तो पहले पे आएगा मिलीलीटर, मिलीमीटर फिर सेंटीमीटर फिर मीटर फिर किलोमीटर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है? पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है। लिस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन सी है? गोल्ड, मर्करी, जिंक। गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है, ये लिस्ट रिएक्टिव है और ये मोस्ट रिएक्टिव है। तो पहले पे आएगा 1 और लास्ट पे आएगा 2, 1 2 1 2, यानी ऑप्शन ए। लिस्ट, मोस्ट टू लिस्ट, पोटासियम, जिंक, मर्करी एंड गोल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 183, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बिल्कुल सही है, साउंड को कोई मीडियम चाहिए होता है, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अगर आप वैक्यूम में जाएंगे, अंतरिक्ष में जैसे जाते हैं तो वहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ बिना ऐसे नॉर्मली आप बात नहीं कर सकते, आप जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं होगी वैक्यूम में। तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। बिल्कुल सही है, जो अनप्लेजेंट साउंड होती है वो शोर कहलाती है। बिल्कुल सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड सही है। द फोर्थ अगर देखें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से नहीं मापी जाती साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 184 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द सोल ऑफ शूज आर ट्रेडेड टू डिक्रीज फ्रैक्शन। जो जूतों की तली में जो घर्षण कम करने के लिए खांचेदार बनाया जाता है, जो जूतों का सोल होता है उसको खांचेदार बनाया जाता है ताकि फ्रैक्शन जो है कम हो सके। इसको फ्रैक्शन को ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, ना कि कम करने के लिए। उल्टा दिया गया है तो ये गलत है। स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रैक्शन। बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें, फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही है, फ्रैक्शन जो है घर्षण डिपेंड करता है कि जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है। बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है, फ्रैक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, ग्रीस होती है, ऑयल होता है, इसको यूज करके फ्रैक्शन को कम किया जाता है, ना कि इंक्रीज किया जाता है। तो ये भी उल्टा दिया है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सेकंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 185 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक साइड विटामिन्स दी गई हैं और दूसरी साइड यहाँ इनके सिम्टम्स दिए हैं विटामिन्स के, कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, सिम्टम्स क्या है। तो विटामिन यहाँ पे आयोडीन दिया है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी। आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी आती है चिल्ड्रंस में, ओके, मेंटल डिसेबिलिटी। आयरन की कमी से वीकनेस होती है। कैल्शियम की कमी से आपके टूथ डिके होते हैं एंड विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज लॉन्च्ड वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DS फॉर फ्रॉम GSLV F-14। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सिक्किम हैज स्टार्टेड द इंस्पायर प्रोग्राम विद दोज कोऑपरेशन, विद हुज कोऑपरेशंस। इंस्पायर प्रोग्राम शुरू किया सिक्किम ने किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इन्होंने इंस्पायर प्रोग्राम शुरू किया सिक्किम ने, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, WB, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिसेंटली ओपन्ड मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक की जो अभी रिसेंटली ओपन किया गया था, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सेला टनल कनेक्ट करता है, सेला टनल जो ईटानगर में है, अरुणाचल प्रदेश, ये कनेक्ट करता है तेजपुर और तवांग को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसकी इनॉग्रेशन की थी PM मोदी ने, ओके, 2024 में, अभी इसी वर्ष, अरुणाचल प्रदेश में है ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया एग्जिस्ट्स बिटवीन द स्टेशंस खाड़ी एंड सुम्बड़। ऑप्शन ए बनिहाल, खाड़ी, सुम्बड़, ये स्टेशन है जम्मू कश्मीर में, 12 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ है, ओके, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मैनी ग्रैंड स्लैम द ओल्डेस्ट चैंपियन रोहन बोपन्ना इन मेंस टेनिस हैव वोन। पुरुष टेनिस में सबसे उम्रदराज चैंपियन रोहन बोपन्ना ने
कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक तो इन्होंने 2017 में जीता था जो फ्रेंच ओपन था मिक्स्ड डबल का, और 2024 में जीता इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये भी मेंस डबल, और 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड ओपन, मिक्स्ड ओके डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 मैच करना है। टाउन इन न्यूज एंड स्टेट। औरंगाबाद, औरंगाबाद का है, औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। अंबिकापुर, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। लोथल गुजरात में। कुशीनगर यूपी में, उत्तर प्रदेश। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ईयर दिया है और नीतीश कुमार स्वैप्स। नीतीश कुमार का यहाँ पे दल बदल बताया है। 2013 में नीतीश कुमार ने क्या किया, 15 में, 17 में, 24 में। देखिए काम ऐसा करो कि करंट अफेयर बन जाए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नीतीश बाबू की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आजकल एनडीए में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, तो अगर आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे बोला है कि क्विट एनडीए ड्यू टू मोदीज एलिवेशन एज अ पीएम फेस। अब मोदी को पीएम फेस कब बनाया गया था? 2013 में बनाया था पहली बार, 2014 में जीते थे वो, 2013 में इन्हें पीएम फेस बनाया था, तो उस समय इन्होंने क्विट कर दिया था नीतीश कुमार ने एनडीए को। ओके, तो आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं फर्स्ट को थर्ड से। जब आप फर्स्ट को थर्ड से मिलाएंगे तो अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले का थर्ड से कोई भी ऑप्शन और नहीं है, केवल ऑप्शन ए ही है। इसके बाद अगर आप 2024 को ऑप्शन देखेंगे तो 2024 में नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस एंड लेफ्ट को जो है छोड़ दिया। ओके, अब वो फिर से एनडीए में आ गए हैं। 2017 में वो फिर से एनडीए में आ गए थे, फिर छोड़ के फिर से चले गए थे। ये आते जाते रहते हैं, तो यहाँ से आप 1-2 अगर मैच कर लें तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, 2015 में ये फिर से बिहार पोल इन अलायंस विद आरजेडी एंड कांग्रेस एंड लेफ्ट। ओके, तो ये आते जाते रहते, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 194, फिलिंग द ब्लैंक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। कतर इज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। टोटल 9 मेंबर्स हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, जिनमें से 5 जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, द थीम ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स वॉज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये किसका जो है, किसकी थीम थी? ये थी इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी की थीम। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी की ये थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, फिलिंग द ब्लैंक्स जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति वॉज हेल्ड इन पुणे इन नवंबर 2023। 2023 में, नवंबर 2023 में संयुक्त अभ्यास जो हुआ था मित्र शक्ति, ये पुणे में आयोजित किया गया था। ये किन 2 देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच हुआ था? ये इंडिया और दूसरा देश कौन था? इंडिया और श्रीलंका। ओके, इंडिया और श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 197, India and European Free Trade Association signed a trade and economic partnership agreement. Which one of the following countries is not a part of the agreement? Which one of the following countries are not a part of this agreement? So Switzerland, Norway, लिंगस्टेटिन ये तो पार्ट है इस एग्रीमेंट के। स्वीडन इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पूछा था कौन सा पार्ट नहीं है, स्वीडन इसका पार्ट नहीं। टेपा का, टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। 2019 से 2023 के बीच में इंडिया ने रिप्लेस किया सऊदी अरबिया को। ओके, सऊदी अरबिया को रिप्लेस किया इंडिया ने, इंडिया बन गया है पहला वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? यूसीसी आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 कहता है यूसीसी के बारे में। आर्टिकल 44 ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये पार्ट है आर्टिकल 44। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टूल टू गेट फीडबैक ऑन
मनरेगा एसेट्स फ्रॉम सिटीजन्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, नागरिकों से मनरेगा परिसंपत्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक उपकरण है। तो ये है जनमनरेगा मोबाइल ऐप, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट। ये 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे एलाइड सर्विसेज 2024 के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। ओके, सीरीज थी ये सी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और एग्जाम का लेवल कैसा था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, मैसेज में हमें बता सकते हैं। तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर चैनल आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जो लिखें। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट में जो लिखिएगा। थैंक यू सो मच।